राजा दयालु अपने सिंहासन से क्यों गिरे? सुप्रभात नन्ही चूजे, तुम क्या कर रहे हो? सुप्रभात मीनू, हम उड़ना उड़ना खेल रहे हैं। ओह, तुम्हारे पास कितना खास खेल है। राजा यहाँ क्या कर रहा है? वह चुपचाप बैठकर तुम्हें देख रहा है। राजा हमारा ध्यान रख रहा है। मीनू, हमारी माँ हमारे लिए भोजन लेने गई है। उन्होंने राजा को हमारा ध्यान रखने को कहा है, नहीं तो शरारती बिल्ली आकर हमें खा जाएगी। मगर बिल्ली राजा से डरती है। अगर वह इस समय आई तो राजा उसे भगा देगा। यह तो बहुत अच्छी बात है राजा, तुम तो बहुत सहायता कर रहे हो। मीनू, तुम वहाँ क्या कर रही हो? दादी माँ, मैं चूजों को देख रही हूँ। देखो, राजा उनका ध्यान रख रहा है। सुप्रभात दादी माँ, क्या आप अब हमें एक कहानी सुनाएंगी? मेरा मन नहीं लग रहा। ओह, कहानी? दादी माँ, मैं भी कहानी सुनना चाहता हूँ। ओहो, तुम तो हमेशा कहानी सुनने को तैयार रहते हो चीनू। चलो, तुम सब इधर आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। मीनू, क्या हम भी तुम्हारे साथ चले? हमें भी कहानियाँ पसंद है। ओ चूजो, तुम भी चल सकते हो। दादी माँ, हम सब यहाँ बैठेंगे। अब आप कहानी शुरू करिए। ठीक है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राज्य था और इस राज्य पर राजा दयालु का शासन था। वह बहुत दयालु राजा था। राज्य के सभी निवासी राजा दयालु को पसंद करते थे। एक दिन राजा ने अपना मुकुट बनाने वाले और अपने दर्जी को बुलाया। वह अपने लिए नया मुकुट और नई पोशाक बनवाना चाहता था। क्यों दादी माँ, क्या कोई उत्सव था? हाँ, चूजे, दीपावली जो आने वाली थी और वह अपने लिए नई पोशाक चाहता था। वह नया मुकुट बनवाना चाहता था क्योंकि उसका पुराना मुकुट ठीक नहीं था। मुकुट बनाने वाले ने राजा के लिए बहुत सुंदर मुकुट बनाया। दर्जी ने भी बड़ी प्यारी पोशाक बनाकर दी। राजा दयालु बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने मुकुट बनाने वाले को 100 मीटर रस्सी दी। मुकुट बनाने के बदले 100 मीटर रस्सी दादी माँ? मुकुट बनाने वाला इसका क्या करेगा? आपने तो कहा था कि राजा बहुत दयालु आदमी था। उसे तो कोई अन्य अधिक उपयोगी वस्तु देनी चाहिए थी। ओहो चीनू, इस कहानी को पूरा तो सुनो। राजा ने मुकुट बनाने वाले से कहा कि वे 100 मीटर रस्सी के अंदर जितनी भी जमीन आती है वह वो ले सकता है। अब क्या तुम बता सकते हो कि मुकुट बनाने वाले ने कैसे नापा? दादी माँ, मैं आपको बता सकता हूँ। वह 40 मीटर गुणा 10 मीटर का आयत बना सकता है। इस आयत का परिमाप 100 मीटर होगा। यही उसकी रस्सी की लंबाई है। इसका क्षेत्रफल 40 गुणा 10 बराबर 400 वर्ग मीटर। वह अपनी 100 मीटर की रस्सी से 400 वर्ग मीटर की जमीन ले सकता है। वह 400 वर्ग मीटर जमीन ले सकता है, मगर क्या 100 मीटर की रस्सी से ये अधिकतम नाप है? नहीं दादी माँ, मुझे लगता है कि वह 35 मीटर
गुणा 15 मीटर का आयत भी ले सकता है। इसका परिमाप भी फिर से 100 मीटर होगा। जो कि इस रस्सी की लंबाई है, मगर इसका क्षेत्रफल 35 गुणा 15 बराबर 525 है, यानी 525 वर्ग मीटर। यह 400 वर्ग मीटर से बड़ा है, तो उसे 35 मीटर गुणा 15 मीटर की आयताकार जमीन लेनी चाहिए। नहीं चीनू, मुझे लगता है उसे 30 मीटर गुणा 20 मीटर की आयताकार जमीन लेनी चाहिए। फिर से इसका परिमाप 100 मीटर होगा। मगर क्षेत्रफल होगा 30 गुणा 20 बराबर 600 वर्ग मीटर। वह 600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की जमीन लेगा जो 400 वर्ग मीटर या 525 वर्ग मीटर से बड़ी है। मुझे लगता है उसे 30 मीटर गुणा 20 मीटर की आयताकार जमीन लेनी चाहिए। तुमने ठीक कहा मीनू, उसने यही किया। मुकुट बनाने वाला अपनी जमीन का टुकड़ा पाकर बहुत खुश था। अब राजा दयालु ने अपने दर्जी को बुलाया और उसे बताया कि मुकुट बनाने वाले ने 600 वर्ग मीटर की जमीन ले ली है। उन्होंने दर्जी से कहा कि वह 600 वर्ग मीटर की जमीन की 4 दीवारी बनाने जितना रेशमी कपड़ा ले ले। ओह, यह तो बड़ा तरकीब वाला काम है दादी माँ। क्या दर्जी ये कर पाया था? हाँ, वो कर पाया। वह बड़ा समझदार आदमी था। जब उसने 600 वर्ग मीटर जमीन की 4 दीवारी बनाने जितना रेशमी वस्त्र का नाप बताया तो राजा रोने लगा। वह अपने सिंहासन से भी गिर गया। क्या तुम बता सकते हो क्यों? दादी माँ, वह तो सिर्फ 100 मीटर रेशमी कपड़ा ही ले सकता था, क्योंकि 600 वर्ग मीटर को घेरने के लिए 100 मीटर ही पर्याप्त है। 100 मीटर कपड़ा देने की बात से राजा रोने क्यों लगा और अपने सिंहासन से गिर क्यों गया? क्या राजा के पास इतना भी कपड़ा देने के लिए नहीं था? और नहीं चूजे, ऐसा नहीं था। विभिन्न आकारों का क्षेत्रफल समान होने पर भी उनका परिमाप भिन्न हो सकता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। मान लो दर्जी ने एक 60 मीटर गुणा 10 मीटर का आयत बनाया। इसका क्षेत्रफल 60 गुणा 10 बराबर 600 वर्ग मीटर होगा। क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर सही है, क्योंकि राजा ने उसे इतने की ही अनुमति दी थी। अब आओ आयत का परिमाप जाने। यह होगा 60 मीटर जमा 10 मीटर जमा 60 मीटर जमा 10 मीटर यानी 140 मीटर। देखो, यह 100 मीटर से ज्यादा है। क्षेत्रफल बराबर है, मगर दर्जी अधिक रेशमी वस्त्र भी ले सकता है। ओ मीनू, यह तो जादू जैसा है। क्या मैं भी एक कोशिश करूं? क्या वह 600 मीटर गुणा 1 मीटर का आयत कर सकता है? तुम समझदार हो चूजे, वह कर सकता है। यह एक पतला आयत होगा, मगर वह यह भी कर सकता है।
अब मुझे हिसाब लगाने दो। 600 मीटर गुणा 1 मीटर बराबर 600 वर्ग मीटर। मगर इस आयत का परिमाप 600 मीटर जमा 1 मीटर जमा 600 मीटर जमा 1 मीटर होगा, यानी 1202 मीटर। ओ मेरे भगवान, यह तो सचमुच जादू है। देखो, दर्जी को 1202 मीटर रेशमी कपड़ा मिलेगा। चूजे, क्या हम उसे और भी दिलवा सकते हैं? देखो, मैंने अपना आयत कैसे बनाया। मैं 6000 मीटर गुणा 0.1 मीटर का एक आयत बनाऊंगी। ओ मेरे भगवान मीनू, तुम इतना पतला आयत कैसे बना सकती हो? तो क्या हुआ फुट्टा? दर्जी जमीन का टुकड़ा नहीं ले रहा। वह अपना रेशमी वस्त्र नापने के लिए सिर्फ आयत ही तो बना रहा है। अब यह मुझे करने दो। क्षेत्रफल है 6000 गुणा 0.1 यानी 600। तुमने यह कैसे किया मीनू? मैं बताती हूँ कैसे। मुझे करना है 6000 गुणा 0.1। पहले मैं करूँगी 6000 गुणा 1 यानी 6000, मगर क्योंकि मुझे 6000 गुणा 0.1 करना है, मैं दाएं हाथ से एक अंक के बाद एक दशमलव लगा दूंगी, तो यह हो जाएगा 600.0 यानी 600। ओह, यह इस तरह है। अब मुझे पता चला। तो 600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बढ़िया है, मगर तुम परिमाप को कैसे जोड़ोगे? मुझे इसे जोड़ने दो मीनू। यह है 6000 मीटर जमा 0.1 मीटर जमा 6000 मीटर जमा 0.1 मीटर, जो है 12,000.2 मीटर। ओह मेरे भगवान, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। दर्जी को 12,000.2 मीटर कपड़ा मिलेगा। 12,000.2 मीटर रेशमी कपड़ा। अब मुझे पता चला कि राजा रोया क्यों और सिंहासन से गिर क्यों गया। मैंने तो सिर्फ 100 मीटर की ही 4 दीवारी बनाई होती। दर्जी कितना समझदार था दादी माँ। हाँ बच्चों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि गणित में मजा है? क्या ये जादू जैसा नहीं है? ओ हाँ दादी माँ, यह सचमुच जादू जैसा है। क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं? ठीक है चूजे, देखो मेरे पास बहुत सारे रंगीन कागज हैं। चलो हम सब इससे पतंगे बनाएं। फिर हम अपने सभी पतंगों का परिमाप और क्षेत्रफल नापेंगे। इसमें मजा आएगा मीनू। मैं हरे रंग का कागज लूंगा। हरा मेरा प्रिय रंग है। मुझे नीला रंग पसंद है। मैं अकेले पतंग नहीं बना सकता। हम सभी मिलकर पतंग बनाएंगे। ठीक है चूजे, मुझे लाल रंग का कागज लेने दो। मेरा प्रिय रंग लाल है।
मैं पीले रंग की पतंग बनाऊंगा। पीला मेरा प्रिय रंग है। अच्छा, अब हम सब शुरू करें। अब हमारी सभी पतंगे तैयार है। क्या हम सभी पतंगों का परिमाप और क्षेत्रफल नापें? दोस्तों, क्या तुम भी हिसाब लगाने में हमारी मदद करोगे? तुम इस काम के लिए अपनी पुस्तिका और पेंसिल का प्रयोग कर सकते हो। देखो, मेरी पीली पतंग कितनी सुंदर दिख रही है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो मेरी पतंग का परिमाप है 30 + 20 + 30 + 20, जो है 100 सेंटीमीटर। मेरी पतंग का क्षेत्रफल है 30 × 20, जो है 600 वर्ग सेंटीमीटर। मीनू, तुम्हारा क्या है? मैं तुम्हें अपनी पतंग के दोनों तरफ की लंबाई नहीं बताऊंगी। मेरी पतंग की एक तरफ की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। क्या तुम मेरी पतंग का क्षेत्रफल बता सकते हो चीनू? मीनू, रुको, यह सही बात नहीं है। चीनू, यह कैसे पता लगा सकता है? ओ नन्हे चूजे, चीनू समझदार है, वह आसानी से जान लेगा। दोस्तों, क्या तुम भी चीनू की तरह पता लगा सकते हो? अब यह मुझे करने दो। एक तरफ की लंबाई 25 सेंटीमीटर और परिमाप 90 सेंटीमीटर है। अब मुझे दूसरी तरफ की लंबाई पता लगाने दो। यह एक आयताकार पतंग है। इसकी इस तरफ की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो यह तरफ भी 25 सेंटीमीटर होगी। 25 सेंटीमीटर जमा 25 सेंटीमीटर बराबर 50 सेंटीमीटर। मीनू, तुमने बताया कि परिमाप 90 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि चारों तरफ की लंबाई 90 सेंटीमीटर है। अब दो तरफ की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो बाकी की दोनों तरफ की लंबाई कुल मिलाकर 90 सेंटीमीटर घटा 50 सेंटीमीटर बराबर 40 सेंटीमीटर होगी। एक तरफ की लंबाई होगी 40 भाग 2 यानी 20, तो 20 सेंटीमीटर। अब मुझे मीनू की पतंग का क्षेत्रफल निकालने दो। यह है 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर, जो है 500 वर्ग सेंटीमीटर। तो मीनू, तुम्हारी पतंग का परिमाप 90 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर है। अब मुझे अपनी पतंग नापने दो। अब मैं भी अपनी हरी पतंग की दो तरफ की लंबाई नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि मेरी पतंग की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और मेरी पतंग का क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या तुम मेरी पतंग की चौड़ाई और फिर परिमाप बता सकते हो? ओह, तुम्हारी पतंग बहुत बड़ी लगती है फुट्टा। तुमने बस लंबाई और क्षेत्रफल बताया है। हम पतंग की चौड़ाई और फिर परिमाप कैसे बताएंगे? मुझे यह करना नहीं आता। मीनू, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ चूजे, यह बहुत आसान है। तुम्हें मालूम है
कि जब हम आयत की लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं तो हमें क्षेत्रफल मिलता है, यानी इन दोनों तरफ का। फुट्टा की पतंग का क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी एक तरफ की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई जानने के लिए हमें 1200 को 40 से भाग देना होगा, यानी 1200 भाग 40। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, 120 भाग 4 यानी 30। तो तुम्हारी पतंग की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। ओह मीनू, मैंने भाग किए बिना अपने मन में ही यह कर लिया। मुझे मालूम है कि मुझे 40 को एक अंक से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल 1200 है। मैं जानता हूँ कि 4 गुणा 3 बराबर 12 होते हैं, तो मैंने सोच लिया कि यह 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। तुमने ठीक कहा फुट्टा, तुम वैसे भी कर सकते हो। यह बहुत आसान है। मीनू, अब मुझे पता है कि फुट्टा की पतंग का परिमाप कैसे जानना है। यह है 40 सेंटीमीटर जमा 30 सेंटीमीटर जमा 40 सेंटीमीटर जमा 30 सेंटीमीटर, जो है 140 सेंटीमीटर। तो फुट्टा की पतंग का परिमाप 140 सेंटीमीटर है। अब हमारी पतंग को देखो। ओ चूजे, अपनी पतंग को देखो, यह कितनी छोटी है। मैं तुम्हारे लिए नाप देता हूँ। मैंने पतंग नाप ली, मगर मैं पतंग की लंबाई और चौड़ाई नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ पतंग का परिमाप और क्षेत्रफल बताऊंगा। चूजे की पतंग का परिमाप 26 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। चूजे, क्या तुम अपनी पतंग की लंबाई और चौड़ाई बता सकते हो? मैं कोशिश करता हूँ फुट्टा। 2 अंकों को गुणा करके मुझे उत्तर में 40 चाहिए। मुझे शुरू करने दो। 10 गुणा 4 40 होता है। मान लो लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो परिमाप होगा 10 जमा 4 जमा 10 जमा 4 यानी 28। मगर फुट्टा, तुमने तो कहा था कि परिमाप 26 है, तो दोनों तरफ 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। तुमने ठीक कहा चूजे। अब मुझे 2 अन्य संख्याओं से कोशिश करने दो। क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। मैं 20 को 2 से गुणा करती हूँ, जो है 40। अब मुझे परिमाप देखने दो। यह है 20 जमा 2 जमा 20 जमा 2 यानी 44। ओह, मगर परिमाप तो सिर्फ 26 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों तरफ 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है। अब मुझे कोशिश करने दो। इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है।
अब 8 को 5 से गुणा करके देखते हैं, जो है 40। अब अगर लंबाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो परिमाप होगा 8 + 5 + 8 + 5, यानी 26 सेंटीमीटर। ओह, तो यह उत्तर है। फुट्टा, तुमने कहा था कि परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो चूजे की पतंग की लंबाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। क्या मैंने सही कहा फुट्टा? हाँ चीनू, यह सही उत्तर है। इसमें बड़ा मजा है मीनू। मेरी पतंग का परिमाप 26 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर है, और हमने दोनों तरफ का नाप स्वयं खोजा। सुनो चूजे, तुम गलत हो। यह 40 वर्ग मीटर नहीं है, यह 40 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर यह 40 वर्ग मीटर होता तो यह सचमुच बहुत बड़ा होता, हमारे खेल के मैदान की तरह। ओह, मुझे पता है, मीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है। मुझे पता है कि किलोमीटर मीटर से भी बड़ा होता है, क्योंकि एक बार मेरी माँ ने कहा था कि दूसरे गांव में मेरी मौसी के घर जाने के लिए हमें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तुमने ठीक कहा चूजे। इसी तरह जब तुम वर्ग मीटर कहते हो तो यह वर्ग सेंटीमीटर से बहुत बड़ा होता है। तो वह कहते या लिखते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्या हम एक खेल खेलें? दादी माँ, आप हमें किसी चीज का नाम बताओ। हमें अंदाजा लगाना होगा कि उस चीज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर होगा या वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर। ओह, इसमें तो बड़ा मजा आएगा। मैं भी अंदाजा लगाऊंगा। दोस्तों, दादी माँ द्वारा चीज का नाम बताने पर क्या तुम भी अंदाजा लगाओगे? अब तैयार रहो। ठीक है, चलो शुरू करने दो। यह है पेंसिल का डब्बा। मुझे पता है, मैं जानता हूँ। मैं अंदाजा लगाऊंगा वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। ठीक कहा चूजे, यह है पुस्तिका। वर्ग सेंटीमीटर। मुझे लगता है इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर होगा। अच्छा, कपड़े का ये छोटा टुकड़ा। मुझे पता है, वर्ग सेंटीमीटर। मेरी साड़ी। यह कपड़ा है, ठीक? क्या यह वर्ग सेंटीमीटर है? तुमने गलत कहा चूजे। देखो, यह साड़ी बहुत लंबी और बड़ी है। यह वर्ग मीटर होगी। तुमने ठीक कहा मीनू। मेरी चारपाई। वर्ग मीटर दादी माँ, इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। हमारे गांव की सारी जमीन। मुझे पता है दादी माँ, इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में होगा। ठीक कहा फुट्टा। हमारे घर का दरवाजा। यह वर्ग मीटर होगा दादी माँ। क्या मैंने सही कहा? हाँ मीनू, तुमने ठीक कहा। वह जमीन जिस पर ताजमहल बना है। वर्ग किलोमीटर दादी माँ। फुट्टा, मुझे यह बताओ, उस स्थान का क्षेत्रफल जिस पर गंगा नदी बहती है। मुझे पता है चीनू, यह वर्ग किलोमीटर होगा। क्या मैं भी एक पूछूं? भारतीय झंडा। ओ चूजे,
तुम बहुत समझदार हो। यह वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर हो सकता है। कागज से बना छोटा झंडा वर्ग सेंटीमीटर होगा, मगर कपड़े से बना भारतीय झंडा वर्ग मीटर भी हो सकता है। हाँ मीनू, मैंने टीवी पर वंदे मातरम गीत देखा। उन्होंने बहुत बड़ा भारतीय झंडा दिखाया। मीनू, देखो, मेरी माँ आ गई। वे हमारे लिए भोजन लाई है। अब हमें जाना होगा। धन्यवाद मीनू। धन्यवाद चीनू। आज हमें बहुत मजा आया। दोस्तों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि परिमाप और क्षेत्रफल जादू जैसा है? दो आकारों के लिए क्षेत्रफल तो बराबर हो सकता है, मगर उनका परिमाप भिन्न भी हो सकता है। जिस तरह से राजा दयालु ने जाना, मैं अपनी माँ को यह कहानी सुनाऊंगा। क्या तुम भी अपने माता पिता को यह कहानी सुनाओगे? आओ आकारों को उनकी परिमाप के साथ मिलान करने में तोते की मदद करें। 30 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर, 'क्या हम इन आकारों का क्षेत्रफल निकालने में पक्षी की मदद करें? ,400 वर्ग सेंटीमीटर, 40 गुणा 10 बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर, ,25 वर्ग मीटर, 5 गुणा 5 बराबर 25 वर्ग मीटर,
180 वर्ग सेंटीमीटर। 18 गुणा 10 बराबर 180 वर्ग सेंटीमीटर। निन्यानवे वर्ग मीटर। 11 गुणा 9 बराबर 99 वर्ग मीटर। 100 वर्ग सेंटीमीटर। 10 गुणा 10 बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। 144 वर्ग मीटर। 16 गुणा 9 बराबर 144 वर्ग मीटर। दो 200 वर्ग सेंटीमीटर। 30 गुणा 10 बराबर 200 वर्ग सेंटीमीटर। 144 वर्ग मीटर। 12 गुणा 12 बराबर 144 वर्ग मीटर। तोता इन आकारों के एक किनारे का नाप लिखना भूल गया है, मगर उसने आकारों का परिमाप दिया है। क्या आप खोए हुए नाप को ढूंढने में बस की मदद करेंगे? परिमाप 30 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। परिमाप 28 सेंटीमीटर है। एक किनारे की लंबाई 7 सेंटीमीटर है।
वर्ग के दूसरे किनारे की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। परिमाप 44 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। लंबाई 8 सेंटीमीटर है। परिमाप 42 मीटर है। लंबाई 15 मीटर है। चौड़ाई 6 मीटर है। परिमाप 58 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। लंबाई 24 सेंटीमीटर है। बस आपको कुछ आकारों का परिमाप व क्षेत्रफल देगा। क्या आप उनके किनारों का माप पता करेंगे? सही जवाब पाने से पहले आपको अलग-अलग माप आजमाने पड़ेंगे। परिमाप 50 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर। किनारों का माप 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर।
परिमाप 70 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर। किनारों का माप 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। परिमाप 110 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 700 वर्ग सेंटीमीटर। किनारों का माप 35 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। परिमाप 80 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर। किनारों का माप 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। परिमाप 100 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर। किनारों का माप 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। छोटी चीजों का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है, मगर बड़ी चीजों का क्षेत्रफल वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर में भी हो सकता है। क्या आप यह पता लगाने में बज़ की मदद करेंगे? कृपया अपना उत्तर जोर से बोलना। दोस्तों, स्कूल डेस्क।
वर्ग मीटर, चारपाई, वर्ग मीटर, रुमाल, वर्ग सेंटीमीटर, साड़ी, वर्ग मीटर, गौशाला, वर्ग मीटर, गांव की पूरी जमीन, वर्ग किलोमीटर, पेंसिल बॉक्स, वर्ग सेंटीमीटर, वह जमीन जिस पर पहाड़ नजर आते हैं, वर्ग किलोमीटर, आपकी कक्षा, वर्ग मीटर, आपकी कॉपी का पन्ना, वर्ग सेंटीमीटर, खरगोश को बगीचे में एक रस्सी मिली। रस्सी की लंबाई 80 मीटर है। क्या आप इस रस्सी से अलग-अलग आकार बना सकते हैं? अलग-अलग आकारों का परिमाप क्या होगा? क्या वह समान होगी? परिमाप 80 मीटर है। परिमाप 80 मीटर है।
परिमाप 80 मीटर है। परिमाप 80 मीटर है। क्या आकारों का परिमाप समान होगा? हाँ, सभी अलग अलग आकारों का परिमाप समान होगा 80 मीटर। दोस्तों, क्या आप रस्सी से अलग अलग आकार बनाकर उनका क्षेत्रफल पता लगाएंगे? आप इसे अपनी कॉपी में कर सकते हैं। मैं भी इसे आपके साथ करूंगा। परिमाप 80 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल 30 गुणा 10 बराबर 300 है। क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है। परिमाप 80 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल 20 गुणा 20 बराबर 400 है। क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। परिमाप 80 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल 25 गुणा 15 बराबर 375 है। क्षेत्रफल 375 वर्ग सेंटीमीटर है। दोस्तों, ऊपर बने सभी आकारों का परिमाप समान है, 80 सेंटीमीटर। क्या इनका क्षेत्रफल भी समान है? नहीं, विभिन्न आकारों का परिमाप समान है, पर उनका क्षेत्रफल अलग है। दोस्तों, आप ऐसा आकार बनाने की कोशिश करो जिसका परिमाप 100 सेंटीमीटर हो, पर उनका क्षेत्रफल अलग अलग होना चाहिए। कोशिश करो, इसमें बहुत मजा आएगा। आप अपने दोस्तों के साथ उनके आकारों की भी तुलना कर सकते हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे। अलविदा दोस्तों।